अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। अपने चैनल के तमाम ही नाज़रीन से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ख़ास और नायाब आज का नुस्ख़ा लेके आया हूँ। इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए इस वीडियो, क्योंकि आज का ये नुस्ख़ा एक ऐसा नुस्ख़ा है जो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे और आपकी मर्दाना ताकत को चार चाँद लगा दे। मर्दाना ताकत के हिसाब से इस नुस्खे को दुनिया का नंबर 1 नुस्ख़ा भी कहा जा सकता है। ये एक ऐसा नुस्ख़ा है जिससे नामर्द भी मुकम्मल मर्द बन जाता है। तो आइए हम अपनी बात को शुरू करें। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज हम उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो बचपन में तो ठीक थे, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई उनके अंदर मर्दाना ताकत ख़त्म होती गई। बचपन में सही थे, जैसे जवानी आई और जवानी के बाद आने के बाद उन्होंने अपनी मर्दाना ताकत को ज़ाया कर लिया। बचपन में सही थे तो जवानी में तो और ज़्यादा इंसान को एकदम फिट फाट होना चाहिए। उसकी वजह क्या हुई कि हमारी मर्दाना ताकत ख़त्म हुई। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है, या तो अय्याशी करना, ठीक है, फिल्में देखना, जो गंदी फिल्में होती हैं उनकी देखने से इंसान नामर्दी की तरफ जाता है। और अगर आप ब्लू फिल्म के नुकसान को सही तरीके से पहचान जाओगे तो इससे इतनी आपको घिन हो जाएगी कि कभी इसको देखने की आपके अंदर जसारत नहीं हो सकती। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप में से कोई भी इसमें मुब्तला है तो तौबा कीजिए इससे। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो नौजवान बचपन में सही थे, आज वो जवानी के आलम में बेकार कैसे हुए। तो सबसे पहला रीज़न तो मैंने बता दिया ब्लू फिल्म का। दूसरा इसका रीज़न ये रहता है कि वो हाथ से गलतियां बेतहाशा कर ली हैं। 12 साल की उम्र के बाद जब बच्चा 12 साल की उम्र को पहुंचता है और उसके बाद का जो माहौल होता है वो ये होता है कि कुछ लोगों को ऐसी गंदी लत लग जाती है कि जब भी वो अपने आप को तन्हा देखते हैं, बस हाथ से अपनी मरी खारिज कर देते हैं, हस्त मैथुन यानी मुश्तज़नी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग वो होते हैं जो हस्त मैथुन की वजह से मर्दाना कमज़ोरी के शिकार, और जब उनको समझ आई इसके बारे में, उन्होंने समझा कि हाँ वाकई में ये हानिकारक है, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ से जब वो पलट के देखते हैं तो उनके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता। कुछ लोग वो होते हैं जिन्होंने कसरत मुबाशरत करके अपनी ज़िंदगी को तबाह किया। जो जवानी का जौहर था वो कसरत मुबाशरत के ज़रिए उन्होंने तबाह कर दिया। कुछ लोगों का ये एक ख़ास उनके अंदर ये
बात पाई जाती है वो इस चीज़ को नामवरी समझते हैं कि एक रात में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, बाज़ तो कहते हैं कि आज मैंने 5 मरतबा हम बिस्तरी की है। तो ये अक्लमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ाना सोच है। आप हम बिस्तरी कीजिए, चाहे एक ही मरतबा हो, लेकिन इस तरह से होनी चाहिए ताकि जो आपकी बीवी है, आपकी पार्टनर है, जो आपके साथ है, वो आपसे इस तरह से खुश हो जानी चाहिए, उसको पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए। अब आप कर तो रहे हैं 5 बार, 3 बार, बीवी खुश नहीं हो रही है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 5 बार करना, 3 बार करना अपने आप को हलाकत में डालना है, ठीक है। ज़्यादा हम इस्त्री करना मुनासिब नहीं होता, तो आप ये याद रखिएगा। फिर दूसरी बात, बंदा इतनी मर्तबा कर तो लेता है मगर वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखता। अब वो खा रहा होता है वही नॉर्मल चीज़ें जो सब खाते हैं। अब आप मेहनत तो इतनी कर रहे हैं और खा कुछ नहीं रहे हैं, तो आप बताइए वो जो ख़जाना आपके अंदर जमा था वो बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? भिखारी बन जाएंगे ना। इसलिए जितना ख़जाना आपका निकला है, जो जवानी के जौहर आप बहा रहे हैं, उसी हिसाब से आप खाइए ताकि आपके अंदर कोई कमी नहीं आए। तो ये अगर ज़्यादा आप हम बिस्तरी के शौकीन हैं तो फिर अपनी खुराक को बढ़ा दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आप नामर्दी के शिकार हो जाएंगे। हर वीडियो में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और समझता हूँ कि शायद मेरे भाइयों के दिल में ये बात उतर जाए, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने हस्त मैथुन कर लिया अब वो वापस तो आ नहीं सकता। नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, उनकी नफ्स बेजान हो चुका है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रही, पावर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनकी अगर मनी की बात करें तो बिल्कुल वो पानी की तरह बहने लगी है, पतली हो चुकी है, और उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो स्पर्म बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने इन 3 वजहों से अपने आप को हलाकत में डाला और उनकी जवानी बर्बाद हो गई, ठीक है। तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपकी जवानी फिर दोबारा वापस आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ पैदा हो सकती हैं, आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है वो ख़त्म हो सकती है, आप के घर में जो लड़ाइयों का मामला माहौल बन चुका है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो सकता है। इस नुस्खे से जो नौजवान बिल्कुल अपने घर को बर्बाद कर दिए होते हैं, बीवी उनको छोड़ के जाने की बात तक करती है, तो इस नुस्खे से इंशाअल्लाह उनको भी जो है अपना घर टूटने से वो बचा सकते हैं और अपने पार्टनर को अच्छे से खुश कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं ये आज समझता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हालांकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ज़बान पे आ जाती हैं, जो कौम का दर्द है वो मैं सामने बयान कर देता हूँ। मेरे भाई, आप इस तरह से अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। नुस्खा नोट कीजिए। नुस्खे में आपको लेना क्या है? सबसे पहले जो आपको लेना होगा वो है नर छुआरे। नर छुआरे आप 50 ग्राम लेंगे, मगज़ बादाम शीरी 20 ग्राम, मगज़ कद्दू 20 ग्राम, मगज़ ककड़ी 20 ग्राम, मगज़ खीरा 20 ग्राम, मगज़ तरबूज 20 ग्राम, मगज़ खरबूजा 20 ग्राम, ये आप ले लें। और उसके बाद में आपको जो लेना है 3.5 सेर दूध लेना है। 3.5 सेर दूध आप लें,
और किशमिश 1 पाउंड। ठीक, किशमिश आपको 1 पाउंड लेना है। ठीक, फिर आपको करना क्या है, किशमिश को आप जो है ग्राइंड कर लें, मगजियात को आप हल्का हल्का कोड लें, जो जब दुलदुला हो जाए वो तो उसको छोड़ दीजिए। जो आपने 3.5 सेर दूध लिया है आप उसके अंदर इन चीज़ों को डाल दीजिए और उसको अच्छे से पकाइए। जब खोया बनके तैयार हो जाए, उसका खोया बनके तैयार हो जाए तो फिर आपको जो है चूल्हे से उतार लेना है। अब गाय का घी लें जो बिल्कुल प्योर और शुद्ध हो। गाय का घी ले लें और उससे इस खोए को भून लें। ठीक है दोस्तों, भूनने के बाद ये इतना भूने ना तो ये कच्चा रहने पाए और ना जलने पाए। आप भूनते वक्त इस चीज़ का ख़ास करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज जो नुस्खा है ना बहुत ही ख़ास नुस्खा है, इसे सुनने की आप जहमत ज़रूर करें, वीडियो लंबी होती है। तो दोस्तों अब ये आपका खोया जो है तैयार हो गया है। उसके बाद अब आप चंद अदविया लें। मूसली सफ़ेद 5 ग्राम, सेंभल की मूसली 5 ग्राम, सितावर 5 ग्राम, तुख्मे उटंगन 5 ग्राम, तुख्मे कोंज मुदब्बिर शुदा 5 ग्राम, जायफल 3 ग्राम, जावित्री 3 ग्राम, दालचीनी 3 ग्राम, रेगमाही 22 ग्राम, ज़ाफ़रान 17 ग्राम, अंबर 9 ग्राम, मरवरीद 9 ग्राम, अफ्यून मुदब्बिर 1 तोला, तुख्मे भांग 50 ग्राम और खरातीन 25 ग्राम, खुश्क सिंगाड़ा 7 ग्राम, असगंध 7 ग्राम, विधारा 7 ग्राम, सालब पंजा 7 ग्राम, सालब मिस्री 7 ग्राम, तुख्मे रिहान 7 ग्राम, खुलंजान 7 ग्राम, खुलंजान 7 ग्राम, तमर हिंदी 7 ग्राम, अगर 7 ग्राम, रानी गोंद 7 ग्राम, लाजवंती 7 ग्राम, शिकाकुल मिस्री 7 ग्राम, बहमन सुर्ख 9 ग्राम, बहमन सफ़ेद 9 ग्राम, तूदरी सुर्ख 9 ग्राम, तूदरी सफ़ेद 9 ग्राम और वर्क़े चांदी 100 अदद, वर्क़े चांदी 100 अदद, कुश्ता कलई 20 ग्राम, कुश्ता मरजान 20 ग्राम, कुश्ता सदफ़ 15 ग्राम और कुश्ता फौलाद 5 ग्राम। ठीक है दोस्तों, शहद तमाम दवाओं के वज़न के बराबर, इसमें दोगुना नहीं लेना, शहद तमाम दवाओं के वज़न के बराबर लेना है। ठीक है दोस्तों, हर नुस्खे की बनाने की तरकीब अलग अलग है। अब आप जो है इसको किस तरह से बनाएंगे, इस नुस्खे को जो मैंने आपको खोया तो पहले बनाना बता दिया, उसके बाद जितने भी अदविया लिए इन सब को आप बारीक करके कूट लीजिए। ठीक है, बारीक करके कूट लीजिए, पीस लीजिए। ठीक है, और माजून इस तरह से आपको बनाना है कि शहद को आप चूल्हे पे रखें, हल्का गर्म हो जाए, उसमें अगर कुछ हो तो उसको साफ़ कर लें बिल्कुल। ठीक है,
झाग हो तो उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद हल्के हल्के पहले जो है थोड़ा थोड़ा डाल के जो आपने खोया तैयार कर रखा है खोए को डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अच्छे से चलाइए। उसके बाद जो है तमाम अदविया डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। तमाम अदविया डालने के बाद थोड़ा थोड़ा डालते रहें, चलाते रहें, इस तरह से माजून तैयार करें। सबसे ऊपर में आपको लेना है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान या तो ईरानी हो या कश्मीरी हो, और कोई दूसरा ज़ाफ़रान इसमें बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ठीक है। लोकल ज़ाफ़रान मार्केट में बहुत मिल रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ज़ाफ़रान आप लेंगे 2 तोला ज़ाफ़रान इसमें आप ऐड कर देंगे। दोस्तों ये नुस्खा क्या हो गया, ये एक ऐसा नुस्खा हो गया जो बिल्कुल नामर्द को भी मर्द बना देगा। उसमें आप खरल करें, ठीक है। अरे के गुलाम में आप खरल कर लें इसको, और खरल करने के बाद जो है इसमें डाल दें माजून में, इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें। बस आपकी दवाई तैयार है। सुबह शाम आप जो है 5-5 ग्राम ये माजून इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अगर आप बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म है, आपके अंदर स्टैंडिंग नहीं आती, आप बिल्कुल मुर्दा हो चुका है आपका नफ्स, बीवी आपको छोड़ने की बात करती है और आप बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, तो इस माजून को खा लीजिए। फिर बताइए, इंशाअल्लाह ऐसी ताकत आएगी, टाइमिंग भी नंबर 1 होगी, तनाव अच्छे से आएगा, वीर्य गाढ़ा होगा, एक बार के बाद दोबारा दिल करेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त फार्मूला आज मैंने आपको दे दिया है। ये इस माजून का जो नाम है वो है माजूने केसर, ठीक है दोस्तों। माजूने केसर ये एक ऐसा माजून है जो वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस माजून को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। माजून केसर ख़ास, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बिलखुसूस शादीशुदा लोगों के लिए तो ये एक अमृत है। इसको 90 साल की उम्र तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, नो टेंशन। कोई परेशानी भी नहीं होगी, हार्ट की भी दिक्कत नहीं होगी, बल्कि और पतला होगा। इससे जो है सांस लेने की दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी। जो सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, ये खून के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, दिमाग को, दिल को तेज़ करता है ये, और जो है ये जिस्मानी ताकत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। किसी अच्छे हकीम से बनवा लीजिए, आप ख़ुद बना लीजिए, और आपको बना बनाया चाहिए तो मुझसे रब्ता कीजिए। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं, एक मरतबा आप खिदमत का मौका ज़रूर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी इसे इस्तेमाल करके। दोस्तों इसकी कीमत जो है ये गालिबन 500 ग्राम का माजून, ठीक है दोस्तों, 500 ग्राम का ये माजून गालिबन इसकी कीमत जो है 18,000 रुपये है। 500 ग्राम की इसकी कीमत 18,000 रुपये है, और बहुत स्पेशली माजून है। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या आप मंगा सकते हैं। खैर इसको जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो ज़रूरतमंद असहाब हैं वो इससे फ़ायदा उठा लें, ठीक है दोस्तों। आप इस्तेमाल करें, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।